उड़ीसा के बारासोर में हुई रेल दुर्घटना अत्यंत ही हृदय विदारक है। इस रेल दुर्घटना में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, ये जो लोग घायल हुए हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा न्यूज लाइव का पूरा परिवार दिल से दुआ करता है कि जितने भी लोग बीमार हैं, गंभीर रूप में उनकी हालत खराब है और जिनका इलाज चल रहा है, उनको ईश्वर जल्द से जल्द ठीक करे, स्वस्थ करे। उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ, उसमें अभी तक की जो जांच में पता चला है, उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि उड़ीसा में एक ट्रेन जा रही थी और सामने ट्रैक में एक मालगाड़ी खड़ी थी, जिसमें टक्कर आने के बाद ये ट्रेन टकरा गई और पलट गई। इसी दरमियान एक और ट्रेन वहां से गुजर रही थी, जो कलकत्ते की तरफ आ रही थी, और वो ट्रेन सामने से आ रही थी। तो पहले से दो ट्रेन जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी थी, यानी मालगाड़ी और सवारी गाड़ी, इसकी टक्कर में एक और सवारी गाड़ी आ जाती है और इस तरह से तीन ट्रेनों की बुरी तरीके से टक्कर होती है। और इसके बाद जो हादसा होता है, उस हादसे में हजारों लोग घायल होते हैं। और अब तक जो चीजें सामने निकल कर आई हैं, उसमें 300 से ज्यादा लोगों की मरने की सूचना आ रही है, जबकि 900 से ज्यादा लोग इस समय उनको इलाज के लिए अस्पतालों में लेकर जाया जा रहा है, जहाँ पे उनका इलाज हो रहा है। काफी बड़ी संख्या में शासन प्रशासन, वहाँ के आम लोग इस रेस्क्यू में जुड़े हुए हैं और किसी तरीके से इन गाड़ियों के मलबे के नीचे, गाड़ियों के पटरी के अंदर से गुजरते हुए इन लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। और किस तरीके से देखा जा सकता है कि इतना बड़ा रेल हादसा, क्योंकि तीन ट्रेनें आपस में टकराई हैं, एक मालगाड़ी है और दो सवारी गाड़ी है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में लोग इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखा जाता है कि जब भी ट्रेन का उद्घाटन होता है, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आगे आते हैं और हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों का उद्घाटन करते हैं और बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो कि इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री लेंगे या रेल मंत्री लेंगे? बहरहाल इसकी जिम्मेदारी कोई भी ले, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जिम्मेदारी लेने वाले इंसान को इस्तीफा जरूर देना चाहिए। बात क्योंकि इस्तीफे की हो रही है, तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कि आपके टीवी स्क्रीन में है, कि जो एक ट्रेन हादसा है 1956 में हुआ था महबूब नगर रेल इस हादसे में, जिसमें 112 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद एक और हादसा हुआ था 3 महीने के बाद ही, अरियानुल रेल में, जिसमें 114 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद शास्त्री जी ने फिर से इस्तीफा दिया था। और उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके इस्तीफा को कबूल किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं इस्तीफा जरूर कबूल कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें कतई नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी की है। बहरहाल उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि उस समय रेलवे के रेल मंत्री थे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक उसी तरह से बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री, जब नीतीश कुमार ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय वो रेल मंत्री हुआ करते थे। 1999 में गैसाल ट्रेन हादसे में करीब 290 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना से आहत नीतीश ने भी हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए इस अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके साथ ही रेल मंत्री जब ममता बनर्जी हुई थी, तो उनके समय में भी 2 रेल हादसे हुई थी और जिसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 2002 में ममता बनर्जी ने भी इस्तीफा दिया था। तो क्या अब जब ये इतना बड़ा 3 ट्रेनों का ट्रेन हादसा हुआ है, और अगर बात करें तो, क्योंकि अभी आंकड़ा उतना नहीं है, लेकिन अगर जब हादसों की बात करेंगे, जिस तरह से आप हादसे देख सकते हैं, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौतों की संख्या किस कदर आगे होगी और घायलों की संख्या आप गिन नहीं पाएंगे। बहरहाल इसके लिए क्या रेल मंत्री का भी इस्तीफा होना बहुत जरूरी है या नहीं है, अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये बात और ज्यादा अहम जब हो जाती है, क्योंकि राजनीतिक मोड़ भी आएगा, तो लोग तमाम तरह की जिम्मेदारियां लेने से गुरेज करेंगे और बताएंगे कि फलाने समय में इतना ट्रेन हादसा, इतने लोगों की मौत हुई थी, फलाने समय में इतने लोगों की मौत हुई थी। क्योंकि कंपेयर का जमाना है, तो मैं बताना चाहूंगी कि तब
टेक्नोलॉजी इतनी हावी नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ी नहीं थी, और अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हद तक आगे आ गई है। अगर मैं बात करूँ मोबाइल फ़ोन की ही, तो तब हम क्या फ़ोन इस्तेमाल करते थे और अब हम 5G के ज़माने में हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2022 में ही रेल मंत्री के द्वारा एक कवच योजना को संचालित किया गया था, जिसमें उन्होंने क्रेडिट पूरी तरीके से प्रधानमंत्री को दिया था। और इस कवच योजना के तहत उन्होंने कहा था कि ये कवच योजना इस तरह की है कि जब 2 ट्रेनें आमने-सामने आएँगी और 300-400 मीटर की दूरी से ही ट्रेन अपने आप ही रुक जाया करेंगी, क्योंकि आपस में टकराने की नौबत ही नहीं आएगी। इस तरीके से रेड सिग्नल होगा तो ट्रेनें अपने आप रुक जाया करेंगी। इस तरीके से अगर ट्रैक डाउन होगा तब ट्रेनें अपने आप रुक जाया करेंगी। इस तरीके से कभी भी कोई दुर्घटना की स्थिति होगी तो ट्रेनें जो हैं ऑटोमेटिक इस कवच की सहायता से रुक जाया करेंगी। बहुत सराहना भी की गई थी सरकार की तरफ से, बहुत इस चीज़ की योजना को लेकर तारीफ भी की गई थी, और जिसकी वजह से लोगों में भी काफ़ी उम्मीद थी कि अब ट्रेन हादसे इस तरीके से नहीं होंगे, अब किसी भी बड़ी दुर्घटना को होने से पहले ही रोक दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये जो एक कवच प्लान है, ये सरकार लोगों के बीच में लेकर आई थी। जिस तरीके से अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रेल मंत्री ने इस कवच के बारे में, कवच टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से बताया है। मैं आगे कुछ बोलूं इससे पहले आप ये वीडियो जरूर देखें। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए, जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से आपने देखा कि रेल मंत्री ने किस तरीके से बताया कि कवच टेक्नोलॉजी की सहायता से ट्रेनों की होने वाली दुर्घटना को पहले ही रोका जा सकता है और ट्रेन खुद ब खुद रुक जाया करेंगी। एक और वीडियो में आपको दिखाऊंगी जिसमें इस चीज को खुद रेल मंत्री ट्रेन में रहकर इस चीज को प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रेन, जब 2 ट्रेनें आमने सामने आती हैं तो इस कवच टेक्नोलॉजी की वजह से किस तरह से ट्रेन रुक जाया करती है। देखें ये वीडियो। टेस्ट करते हुए एक लोगों पे वार्निंग कितने किलोमीटर पे देना चालू करता है? 50 का स्पीड। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब, आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। आगे लोको खड़ा है ब्लॉक सेक्शन के अंदर, एक ही लाइन में 2 ट्रेन खड़ी है और ट्रेन कोलाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कवच रोक रहा है। यस, ग्रेट। सेम ट्रैक पे वो इंजन भी खड़ा है, ये इंजन भी है, दोनों लोग सेम ट्रैक पे है, लेकिन कवच से आगे जाने नहीं दे रहा है। जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया और जिस तरीके से सरकारें दावा कर रही थी, और स्क्रीन पर भी आप देख पाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये जो चेहरा है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो हमेशा ही हर विज्ञापन में आपको देखने को मिलता है, जो भारत का कवच है, वो कवच
शायद इन 3 ट्रेनों में नहीं लगा था, और ये क्या वो रीजन है कि क्या ये 3 ट्रेनों में लगा हुआ कवच इन टाइम में खराब हो चुका था। आखिर इतनी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री जो हर ट्रेन का इनॉग्रेशन करते हैं, हर ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना करते हैं और हर बड़ी उपलब्धि की जिम्मेदारी लेते हैं, तो क्या इतनी बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी लेंगे, या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, और आज जब उनकी बनाई हुई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कवच टेक्नोलॉजी थी, उसके बावजूद इतना बड़ा जब हादसा होता है और सैकड़ों लोगों की मौत होती है, हालांकि आंकड़ों के अनुसार 300 लोगों की मौत की सूचना है और 900 के करीब घायल हैं, तो क्या ये आंकड़े कहीं छुपाए भी जा सकते हैं? क्योंकि 3 ट्रेनों का ये जो हादसा है, ये अपने आप में बड़ी बात है और बहुत बड़ी दुख की बात है कि इस तरीके से हादसे होते हैं। और क्योंकि ट्रेन वो चीजें हैं कि जब जमाना बदल रहा है, महंगाई बढ़ रही है और ट्रेनों में टिकट की रेट भी बढ़ रहे हैं, और लोग अपनी सुविधा के अनुसार पैसे देने से गुरेज नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं पहले से, और ट्रेनें समय से चल रही हैं, समय से पहुंचा दिया करेंगी, और पूरा का परिवार ट्रेनों में सफर करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जिस तरीके से गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो पूरा परिवार एक जगह से दूसरी जगह जाता है और सफर करता है। तो ये ट्रेन हादसा ही नहीं है, कई परिवार के में दर्द का माहौल है, कई परिवार में कोहराम मचा होगा, कई परिवार का पूरा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया होगा। ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुख भरी बात है। जितनी भी दुख संवेदना व्यक्त की जाए उतना ही कम है। तो क्या रेल मंत्री इसमें इस्तीफा देंगे? और जिस तरीके से उनकी जो फोटोज भी लगातार सामने आ रही है कि किस तरीके से वो निरीक्षण कर रहे हैं रेल डब्बे के ऊपर नीचे जाकर, और जिस तरीके से वो फोटोग्राफी करवा रहे हैं, क्या वो सिर्फ फोटोग्राफी करवाने से ही काम चलेगा कि उनका इस्तीफा? क्योंकि अब जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है तो बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कई सारी टीमें बनेंगी, और टीम बनने के बाद देखा जाएगा कि कहाँ क्या गलतियां रही थी। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन मौजूदा सरकार जो है वो जिम्मेदारी लेने से गुरेज करती है और जांच के नाम पर दिन पार करती है, और उसके बाद लोग भूल जाया करते हैं, लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जिनके घर में मातम का माहौल है वो कभी इस चीज को नहीं भूल पाएंगे। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव के लिए दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPN गीडा गोरखपुर।